ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि परम पूज्य गुरुदेव के खुद श्रीमुख से हम ये सत्य घटना के जरिए सुने और समझें कि गायत्री साधना को सही तरीके से कैसा किया जाए और उसका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और पॉजिटिव इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है, खासकर इस नवरात्रि जो आ रही है उस अवसर पे। तो आइए इस प्रस्तावना के साथ चालू करते हैं। पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा, वह गुरुदेव हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो आइए हम ये सत्य घटना सुन रहे हैं जो कि शांति कुंज में घटित हुई, और हम आज गायत्री साधना का सार, उसका जो कोर है, उसका जो मर्म है वो समझेंगे, ताकि हमारी आने वाली जो नवरात्रि की साधना है वो इतनी फलवती हो और उसका इतना श्रेष्ठ प्रभाव हमारे जीवन में पड़े कि हम जो है जीवन में कुछ अच्छा कर सके और अपने परम पूज्य गुरुदेव के लिए उनके काम में जुट के और उनके सृजन से की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। गायत्री उपासना का उद्देश्य सतही कर्मकांड मात्र नहीं है, बल्कि आत्मिक प्रगति को सुनिश्चित करना है। परम पूज्य गुरुदेव दक्षिण भारत से आए सन्यासियों के दल को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो साउथ से सन्यासियों का एक ग्रुप आया हुआ था, तो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं उनको बोल रहे हैं कि गायत्री उपासना जो होती है उसका उद्देश्य जो होता है केवल कर्मकांड करना बस नहीं होता है, बल्कि गायत्री साधना यदि हम कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में प्रगति आनी चाहिए, हमारा जीवन श्रेष्ठ दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मठ के प्रमुख शंकराचार्य ने अपने सन्यासियों के एक वृहद समूह को परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए भेजा था। उद्देश्य यह था कि उन्हें एक ऐसे मनस्वी विद्वान से मिलने का अवसर मिल सके जिनकी पारंगतता गायत्री से संबंधित हर विधावा विज्ञान पर थी। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो एक प्रसिद्ध मठ के जो शंकराचार्य थे, उन्होंने जो अपना ग्रुप था पूरा सन्यासियों का, वो परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए उनको भेजा था। क्यों भेजा था? और उनका उद्देश्य यह था कि एक ऐसे विद्वान, ऐसे मनस्वी जो है ऐसे मिलने का अवसर मिले हमारे सन्यासियों को जिनकी की गायत्री के साधना में एक्सपर्टीज हो। आज परम पूज्य गुरुदेव जो हैं वो आज के विश्वामित्र कहे जाते हैं, वो वेद मूर्ति हैं, वो तपोनिष्ठ हैं, वो आचार्य कहे जाते हैं। तो शायद उससे बढ़ के कोई भी व्यक्ति नहीं था जिनके पास शंकराचार्य जी ने अपने सन्यासी को ये ज्ञान लेने के लिए गुरुदेव के पास उनको भेजा था। साथ उनकी सोच यह भी थी, यानी शंकराचार्य जी की, कि यदि सन्यासियों का वह दल गायत्री के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र के इस युग में कहीं दर्शन करना चाहें तो पूज्य गुरुदेव से ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन हो सकता है। तो देखिए कितना अच्छा उन्होंने सोचा कि आज यदि हम चाहें कि विश्वामित्र मंत्र दृष्टा जिन्होंने गायत्री दी, और वो अगर आज के युग में हम मिलना चाहे तो शायद परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी से बढ़ के कोई उनके दर्शन और कोई कर नहीं सकता। क्योंकि आज के युग का अगर गायत्री को घर घर फैलाने का और लोगों के जीवन में जो गायत्री लाने का जो एक सौभाग्य मिला है वो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही मिला है। इसलिए आज के वो विश्वामित्र हैं जिन्होंने घर घर गायत्री को पहुंचाया, और आज लोगों के जो है दिल दिमाग पे वो छा गए हैं, जिससे उनकी मानसिकता बदली है और जिससे जो परम पूज्य गुरुदेव का धरती पर स्वर्ग में लाने का जो उनका एक उद्देश्य है वो निश्चित रूप से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी हमको विकट दिखाई दे रही हैं। सन्यासियों का वह दल तो पूज्य गुरुदेव से मिलते ही अभिभूत हो उठा था। उनमें से अनेकों उनके निकट बैठना चाहते थे और उनका स्पर्श पाकर स्वयं को कृतार्थ सा अनुभव करना चाहते थे। तो देखिए गुरुदेव का तो व्यक्तित्व ऐसा था, जैसे बोलते हैं ना कि फूलों के पास से गुजरो तो सुगंध तो आनी ही स्वाभाविक है। परम पूज्य गुरुदेव का जो विशाल जो व्यक्तित्व था, जैसे ही कोई उनसे मिलता था वैसे उनका अपना हो जाता था। तो यहाँ सन्यासियों के दल को भी उनसे मिलते साथ उनकी वाणी का जैसे ही उन्होंने बोलना चालू किया, वो इतने कृतार्थ महसूस कर रहे थे और उनके पास बैठना चाहते थे। स्वाभाविक था कि वे परम पूज्य गुरुदेव से गायत्री साधना के मर्म को जानना चाहते थे। पूज्य गुरुदेव ने भी उनको निकट बैठाकर गायत्री साधना के प्रारंभिक चरणों, तत्व दर्शन, मंत्र विज्ञान आदि से परिचित कराया एवं उसके बाद कुछ अंतरंग की बातों को कहने लगे।
तो गुरुदेव के पास तो इसको बोलते हैं ना, वो तो सागर है। तो एक जैसे छोटा सा उन्होंने कुछ कुछ बताना चालू किया और वो जानने के लिए ही ये आए थे गुरुदेव से मिलने। तो गुरुदेव ने उनको पास बैठाया और गायत्री साधना के जो स्टेप्स होते हैं शुरू के वो बताया, तत्वदर्शन बताया, उसका मंत्र विज्ञान बताया और फिर वो कुछ उनकी विशेष बातें बताने लगे जो हमको भी बहुत ध्यान से सुनने लायक है। क्योंकि हम भी कई बार बोलते हैं ना कि बहुत पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, पर तो भी हम कई बार अटक जाते हैं माला वगैरह के चक्कर में केवल। लेकिन किस तरह से गायत्री साधना के द्वारा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाता है और कैसे अंतरंग विकसित होता चला जाता है, गुरुदेव के मुख से सुने। वे बोले, बेटा यदि गायत्री साधना का सच्चा फल पाने की आकांक्षा कोई रखता है तो उसे वह छिटपुट कर्म कांडों को करने में नहीं मिलता। यदि रोज की उपासना के साथ आत्मिक प्रगति की भावनात्मक प्रक्रिया को, जीवन साधना को, आत्म परिष्कार को, अपने व्यक्तित्व के बदलने की प्रक्रिया को न जोड़े रखा गया तो परिणाम कुछ निकल कर नहीं आता। सिर्फ हाथ में पेन पकड़ा देने से कोई रचनाएं नहीं करने लगता। तो देखिए गुरुदेव क्या बोले कि छोटे मोटे जो रिचुअल्स कर्मकांड करने से बोले यदि कोई सोचे कि उसकी आत्मिक प्रगति होगी, उसका भावनात्मक विकास हो जाएगा, जीवन साधना उसकी होने लगेगी, तो बोल रहे हैं कि अगर उसने इस प्रक्रिया के साथ अपने को जोड़ के नहीं रखा है और यदि बहुत दिन रात वो खूब सारी माला भी कर रहा है तो बोले उसका परिणाम उसके अनुरूप मिलता नहीं है और फिर निराशा हाथ लगती है और उसके मन में क्या आता है कि मैंने तो कितनी सारी गायत्री साधना की, कितनी हमने अनुष्ठान कर लिए लेकिन कोई परिणाम मिला नहीं। तो गुरुदेव उसका जो है मर्म बता रहे हैं, सार उसमें हमको घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा तुम लोगों को फायदा कैसे मिलेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि हम सोचे कि पेन तो कोई भी पकड़ सकता है लेकिन हर कोई लिखने वाला नहीं बन जाता है बहुत अच्छा लेखक, क्योंकि उसको पेन पकड़ने के साथ उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी उतनी होनी चाहिए, उसका जो इमेजिनेशन है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, उसके लिए बौद्धिक क्षमता, आंतरिक भावना भी तो होनी चाहिए। वैसे ही हाथ में माला घुमाने और मुंह से मंत्र बोल देने भर से गायत्री साधना फलीभूत नहीं होती, बल्कि उसके लिए आंतरिक परिवर्तन पर भी उतना ही बल्कि उससे भी 1000 गुना ज्यादा जोर एवं बल एक साधक को देना चाहिए। तो देखिए गुरुदेव ने सार बता दिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया दिमाग को कि केवल माला घुमाने और मुंह से मंत्र बोलने से गायत्री साधना फलीभूत नहीं होती। ठीक है, थोड़ी देर को अच्छा लग सकता है। गुरुदेव जब एक बार अफ्रीका गए थे, वहाँ जो ग्रे पैरट होता है वो बहुत अच्छा नकल उतारता है। तो गुरुदेव बोलते मैं वहाँ गया और बहुत अच्छा वो गायत्री मंत्र बोलता था वो तोता, लेकिन क्या तोता को गायत्री सिद्ध हो गई? तो बोले बेटा गायत्री नहीं सिद्ध हुई क्योंकि उसने उसकी आत्मा में प्रवेश नहीं किया, यानी उसको अपने अंतरंग में धारण नहीं किया है। इसी तरह से जब एक बार लीलापत शर्मा जी ने गुरुदेव से गायत्री साधना के बारे में पूछा था कि गुरुदेव आपने जो गायत्री साधना की तो वो आपके जीवन में फलती चली गई और इतना कुछ मिल गया, पर जब हम करते हैं या लोग करते हैं तो क्यों नहीं मिलता? गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया था कि बेटा गायत्री के 2 रूप होते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग, 2 रूप होते हैं। जैसे हम एक ऊपर से तो दिखते हैं कि हमारा मांस मज्जा शरीर सब दिख रहा है, लेकिन मन हमारा अलग होता है। तो बोले जो अधिकांश लोग हैं वो बहिरंग स्वरूप पे, जो उसके बाहरी स्वरूप पे ज्यादा सीमित रह गए हैं, लेकिन उन्होंने गायत्री की अंतरंग स्वरूप की साधना की ही नहीं है, इसलिए जो उपासना का जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, फिर उन्होंने पूछा कि भाई बहिरंग स्वरूप क्या होता है? तो देखिए गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे हैं कि बेटा बहिरंग पक्ष वो होता है जिसका जब लोग प्रयाग करते हैं, उनका विचार है गायत्री माता वही है जो मंदिर में बैठी है, देवी है, हंस की सवारी करती है, कमंडल पुस्तक लिए है और कोई 1 चम्मच जल फूल चंदन प्रसाद चढ़ा दे, दीपक चढ़ा दे, 2-4 माला सटका ले तो गायत्री माता प्रसन्न हो जाती है। और उसके बाद जो वो मांगती है, जो हम मांगते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे गुरुदेव के जब हम वाणी को पढ़ते हैं इसलिए उनका क्रांतिकारी साहित्य कहा जाता है, क्योंकि वो कटु सत्य बोलते हैं और ऐसी ऐसी बातों पे चोट करते हैं जो अंदर तक हिलाती है और हमको सही तरीके से उस उपासना को करने पर मजबूर करती है। गुरुदेव बोलते हैं कि भक्तों ने भगवान को अपना नौकर समझ के रखा हुआ है कि थोड़ा सा पैसा दें, थोड़ा सा कुछ खुशामद करें और भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तो बोले जो ऊपरी स्वरूप है बोले उपासना का जो कर्मकांड होते हैं वो तो क से कबूतर ख से खरगोश वाला चीज है कि भाई बच्चों को शुरू में आप थोड़ा तो कुछ सिखाएंगे, लेकिन क्या वहीं अटके रहेंगे तो आगे जाके PhD और कॉलेज और बड़ी बड़ी डिग्रियां कैसे मिलेगी? तो फिर उसके बाद गुरुदेव बताते हैं कि अंतरंग स्वरूप कैसे होता है। तो देखिए कितने अच्छे से गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति अंतरंग स्वरूप को समझता है तो बोल रहे हैं कि उसके अंदर साहस आने लगता है। गायत्री का अर्थ है साहस, ऐसा साहस जो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ आदर्शों और सिद्धांतों पर चला सके। तो उनके बोले कि हमारे गुरुदेव ने हमारी हिम्मत को देखा कि हमें आदेश दिया कि जिस जीव से तुमको तप करना है, जब करना है उससे पहले ठीक करें। कैसे? संयम और तप के द्वारा। तो हम ये समझें कि क्या हमने संयम और तप किया है जीवन में?
अब तो क्या बताया गुरुदेव ने, गायत्री साधना की पहली पात्रता है साहस। साहस होना चाहिए व्यक्ति। हम सपने तो बहुत बनाते हैं पर कर पाते नहीं है। दूसरी पात्रता होती है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई उपासना, भजन, पूजन, यज्ञ सफल नहीं होता। श्रद्धा का ही चमत्कार था कि आज हम देखें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हाथ से काली भोजन करती थी, या भगवान कृष्ण जो है वो मीराबाई के साथ जो है नृत्य करते थे। और तीसरा उन्होंने क्या बताया, समर्पण, कि कोई व्यक्ति भजन पूजन तो करता है लेकिन समर्पण नहीं होता, केवल जीभ की नोक से कहता है सब सौंप दिया है भार तुम्हारे चरणों में और जो भी है वो आपका है। तो बोल रहे पैसा अपने कब्जे में रखा, समय अपने कब्जे में रखा। बोले तुम लोग बेकार की बकवास करते हो। बोले सब कुछ तो अपने पास रखा और झूठे गाना गाते हो, तुम भजन गाते हो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो देखिए गुरुदेव कितने अच्छे से सब बता रहे हैं। और यहाँ पे फिर क्या बता रहे हैं कि जो आप उपासना करते हो, यानी हम गायत्री साधना की आज यहाँ बात कर रहे हैं नवरात्रि के लिए, बोले उपासना में जो है बोले ईश्वर की करते हैं हम, भगवान के जो है गुणों को लेते हैं, गुरुदेव के से सीखना चाहते हैं। और साधना उसके बाद जो सेकंड आता है, उपासना, साधना, आराधना। तो साधना में अपने आप को ठीक करना पड़ता है, यानी साधना में कुछ पकड़ना नहीं है कि गुरुदेव ये मिल जाए वो मिल जाए। साधना में तो छोड़ना है। क्या छोड़ना है? दोष दुर्गुणों को हमको छोड़ना है। तो यहाँ पे बता रहे जैसे जो भी जिसके भी जीवन में भगवान आए हैं उन्होंने पहले अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ा है, चाहे वो रत्नाकर डाकू हो या जो वाल्मीकि बन गए थे या बहुत कुछ। और बोल रहे हैं गुरुदेव फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसके बाद साधना का नंबर आता है। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको जीवन में साधना करना है तो साधना अगर सीधे सीधे करने लग जाएंगे तो अहंकार आ जाएगा। तो अगर जो उपासना साधना होती है वो साधना का जो आराधना का बेस बनती है। बिना उपासना साधना किए यदि सीधे आराधना में यानी समाज की सेवा में जुड़ जाएंगे तो हमको अहंकार आ जाएगा। उपासना के द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाते हैं, साधना के द्वारा मन को निर्मल बनाते हैं, और उसके बाद में जो उपासना की जो उसके बाद आराधना की जाती है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम देती है और हमारे अंदर का अहंकार गलता चला जाता है। और हम सभी को जो बोलते हैं ना आत्म सर्वभूतेषु वाली जो है विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो है हम आराधना करने लगते हैं। तो कितना अच्छा बताया कि गायत्री साधना के अंदर उपासना, साधना, आराधना, USA जो है, अगर इस USA को याद रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भला हम जो अमेरिका में रहते हैं उसको ना भी याद रखें। तो यहाँ पे गुरुदेव बोले कि जब ये जो त्रिपदा गायत्री की जो गुरुदेव ने बात की, उपासना, साधना, आराधना, इसको सब मिला के गायत्री साधना बोलते हैं। तो बोले फिर क्या होता है जब जीवन में आती है, मज्जन फल देखई तत्काला काक होई पिक बकऊ भराला। यानी जब इस तरह से उपासना, साधना और आराधना की त्रिवेणी संगम बनता है तो कौवा, कोयल और बगुला हंस बन जाता है। यानी हमारी आकृति तो वैसी रहती है गायत्री साधक की, लेकिन प्रकृति बदल जाती है। और जब गायत्री का जाप करते हैं तो रिद्धि सिद्धि, शरीर बल, बुद्धि बल, आत्मबल सब कुछ हमको मिलता चला जाता है। तो देखिए गुरुदेव ने कितने अच्छे से गायत्री साधना का मर्म जो है हम सबको बताया। सारे सन्यासी मंत्रमुग्ध होकर पूज्य गुरुदेव के शब्दों को सुन रहे थे। पूज्य गुरुदेव आगे बोले, दूर क्यों जाएं? यदि हम स्वयं के जीवन का भी उदाहरण दें तो व्यवहार की दृष्टि से, बाह्य उपचार की दृष्टि से हमने ऐसा कुछ नवीन नहीं किया जिसे चमत्कारी कहा जा सके। जैसा हमने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है इसी क्रम से हमारा उपासना क्रम जीवन पर्यंत चला है। तो गुरुदेव बोले तुम दूर के उदाहरण क्यों देखते हो? मैंने खुद की अपनी लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया हुआ है। तो बोले बाहरी रूप से तुमको शायद मेरे में कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसा कि जो एनसाइक्लोपीडिया पूरा गायत्री महाविज्ञान गुरुदेव ने लिखा है, तो बोले वैसा जो हमने लिखा है डिक्टो वैसा ही हमने उपासना क्रम जीवन चलाया है। इसलिए गुरुदेव का जीवन अंतरंग रूप से तो इतना विकसित हुआ कि वो बाहरी उसमें भी दिखने लगा। उससे हटकर ना हमने कुछ किया है, पर जितनी देर उपासना के लिए हम बैठे उतनी देर स्वयं को परम ब्रह्म की तेजोमयी सत्ता माँ गायत्री के दिव्य प्रकाश के हवाले करके बैठे हैं और उनसे यही प्रार्थना की है कि वे हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित व परिष्कृत बनाती चलें। धीरे धीरे कुछ ऐसा घटा कि शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में माँ गायत्री का ब्रह्म वर्चस्व समा गया। दुर्गंध दग्ध होकर समाप्त हो गया और रोग विकारों ने काया को त्याग दिया। वाणी में सरस्वती प्रतिष्ठित हो गई और अब इंद्रियां भगवान के सौंदर्य के अतिरिक्त ना कुछ देखती ना सुनती हैं। तो देखिए ऐसा जीवन जिसका हो जाए उसका तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के द्वारा हमको सिखाया। तो बोले जो गायत्री महाविज्ञान में लिखा है
तो गुरुदेव बोले तुम भी अगर वही करते हो तो सेम मेरे जैसा तुम कभी हो नहीं सकता। गुरुदेव ने कुछ छुपाया ही नहीं है, पूरा जीवन उनका खुली किताब के द्वारा सा उन्होंने रख दिया है। और गायत्री महाविज्ञान में तो खजाना भरा पड़ा है। लोग आज इतने डॉलर, इतने पैसे ले लेके सब छोटी छोटी जो है अलग अलग तरह की क्रियाएं करवा रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने खुला खजाना छोड़ा है, बस उसका लाभ उठाने के लिए उस पात्रता की आवश्यकता है। तो बोल रहे मैंने तो केवल और केवल जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो हमारे सामने तो इतनी बड़ी लॉन्ड्री लिस्ट रहती है, ये चाहिए वो चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं जब मैं बैठता था तो केवल और केवल ब्रह्म की उस सत्ता को माँ गायत्री के दिव्य प्रकाश के हवाले करके बैठता था कि अब माँ मेरे और आपके बीच में, गुरुदेव माता जी मेरे और आपके बीच में कुछ भी नहीं है, हमको यही सोचना है। तो बोले धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे व्यक्तित्व वो है वो प्रकाश में बनता गया और बदलता चला गया। और फिर क्या हुआ, बोले कि शरीर का एक एक अणु जो है माँ गायत्री के अंदर समाता चला गया। रोग विकार चले गए, जो दोष दुर्गुण चले गए, वाणी में सरस्वती आ गई, इसलिए गुरुदेव जो बोलते थे वो हो जाता था। और बोले इंद्रियां जो कि हमारा भगवान के अतिरिक्त सब देखती हैं, ऐसा खा लूँ, ऐसा देख लूँ, ऐसा कर लूँ, बोले सिर्फ भगवान और भगवान हमको दिखते चले गए। तो जब हम भी ये करें तो गुरुदेव के सिवा कुछ नजर नहीं आना चाहिए हमको, तब हमारी गायत्री साधना सफल है। और लेकिन जैसे एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे बेबी स्टेप के द्वारा होता है, पात्रता के विकास के द्वारा होता है। और इसीलिए हम आज ये पढ़ रहे हैं कि जो नवरात्रि साधना आ रही है, हमारी पात्रता को, हमारी गायत्री साधना को सही ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से वो लाभ हमारे जीवन में भी होगा। सुनने वाले सन्यासियों को ऐसा लग रहा था कि मानो वे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थित प्रज्ञ के वर्णित लक्षणों की साकार प्रतिमा को देख रहे हों। उनके रोम रोम रोमांच हो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा रह रहकर निकल रही थी। पूज्य गुरुदेव आगे बोले, गायत्री की उपासना व साधना साथ साथ चलती है। हमने भगवान को भी पुकारा और प्रयत्न यह भी किया कि जीवन भी संयमित तथा अनुशासित रहे। परमात्मा को हमने उपासना के माध्यम से पुकारा ताकि वह प्रकाश बनकर अंतरात्मा में प्रविष्ट हो सके, वह हमारी तुच्छता को अपनी महानता से पावन बना सके। देखिए गुरुदेव बोलते ना, भगवान स्वयं अपने मुख से ये बोल रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गीता संदेश दिया था और उनकी आंखें खुल गई थी और उन्होंने बाद में कहा था करिष्ये वैष्णव तव। तो आज गुरुदेव भी ये बता रहे कि कैसे उनके जीवन में ये बदलाव आया। बोल रहे हैं कि केवल उपासना, अगर केवल बैठ रहे 8-8 घंटे तक जप कर रहे हैं, करते रहे, व्हाट इज नेक्स्ट? साधना जो है सक्रियता में बदलना चाहिए, श्रद्धा सक्रियता में बदलना चाहिए कि आप कर क्या पाए जीवन में। तो बोले उपासना साधना साथ साथ चलिए। बोले उपासना में भगवान को पुकारा, लेकिन साथ साधना अपने आप को साधा भी ताकि जीवन संयमित रहे, अनुशासित रहे। और बोले परमात्मा को हमने उपासना के माध्यम से पुकारा ताकि जो उनका ज्ञान का प्रकाश है, ताकि वो प्रकाश है वो हमारे अंदर में प्रवेश हो सके और हमारी तुच्छता यानी जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, मनुष्य कोई खराब नहीं होता, लेकिन जो उसके स्वभाव होता है, जो उसकी आदतें होती है, प्रवृत्ति होती है, इसीलिए जीवन जीने को कहा जाता है सही ढंग से। तो बोले ताकि हमारी तुच्छता गल सके, अपना अहंकार निगलित हो और हम माँ गायत्री के उपयुक्त यंत्र बन सके, ऐसी प्रार्थना नित्य की, अनवरत की, सतत की। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमने गायत्री माता से और यही मांगा कि हम आपके यंत्र बन सके, आपके माध्यम बन सके आपके कार्य करने का। हमको भी गुरुदेव से यही मांगना है, कुछ नहीं। गुरुदेव ने तो सब दिया है। गुरुदेव को इतना ज्यादा आश्वासन है हमारे ऊपर, हर समय वो हमारे एडीटी सिस्टम बन के लगे हुए हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो किस बात की चिंता है? तो क्यों ना हम साधना का जब समय आए विशेष, तो केवल उसको इसलिए मांगे कि गुरुदेव हम आपके यंत्र बन सके, हम आपके लिए कुछ कर सके। गुरुदेव आपने तो इतना किया है। फिर गुरुदेव बताते हैं, कभी माँ गायत्री ने पलटकर पूछा कि क्या चाहिए, तो मात्र यह मांगा कि हृदय की सहृदयता और अंतर्मन की विशालता हमको मिल सके, ताकि अपने में सबको और सब में अपने को अनुभव कर सके। कितना सुंदर मांगा गुरुदेव ने। और हम क्या मांगते हैं? हम खुद स्वयं को देखें, कहाँ लगा देते हैं शक्ति को, हम स्वयं देखें। गुरुदेव ने क्या मांगा कि हृदय की सहृदयता, मुझे केवल हृदय की उदारता चाहिए, भाव संवेदना चाहिए, और मुझे मेरा मन इतना विशाल कर दो कि इसमें मैं सब समा सके, सबको मैं अपना मान सकूं। पर हमारा तो मन इतना संकुचित हो जाता है कि भाई मुझे सब मिल जाए, बाकी दुनिया को मिले ना मिले। गुरुदेव हमको बार बार सिखा रहे हैं अपने जीवन के उदाहरण से कि मैंने तो यही मांगा है, हृदय की विशाल हृदय, सब लोग अपने हैं मेरे। आज हम जय गुरुदेव बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम आपके अंदर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, पर बोलते तो पर मानते हैं कि अगर ऐसा मानते हैं तो हम उस व्यक्ति को कभी भी गलत दृष्टि से नहीं देख सकते, कुछ गलत सोच नहीं सकते। तो हमको तो कभी गलत सोचना ही नहीं है, प्रेम देना है सबको ताकि प्रेम वापिस आए। प्रेम बांटेंगे तो प्रेम वापिस होगा। गुरुदेव ने हमको यही सिखाया है। गुरुदेव बोले भले ही हमने गायत्री के 24 महापुरुषण किए हैं, पर उन सब का आधार यही मनोभाव रहे हैं। तो देखिए गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, कितनी बड़ी साधना है जो शायद इस युग में शायद बहुत मुश्किल है शायद किसी ने की होगी। जो बातें परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे
वे सब की सब तुरंत ही अपनी जड़ें उन सन्यासियों के अंतःस्थल में बनाती जा रही थी। वे अनुभव कर रहे थे कि वस्तुतः आध्यात्मिक उत्कर्ष की साधना मात्र बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि आंतरिक उन्नति प्रगति से तय होती है। तो देखिए उन सन्यासियों को समझ आया, क्योंकि गुरुदेव की बातें उनके दिल में लगती जा रही थी। बोलते ना, बात लगी तो बनी। इसलिए हमको भी उतना तैयार होना कि जब बोलते हैं तो केवल मुंह जबानी ना बोले, अपने अनुभव के आधार पर जो गुरुदेव ने कहा है वैसा करेंगे तो बोलते हैं तो बात लगती है सामने वाले को। तो बोल रहे हैं उनको अनुभव हो रहा था कि जो परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि यदि हमको आध्यात्मिक बोलते हैं ना हिमालय पे चढ़ना है, आध्यात्मिक उत्कर्ष की साधना करना है तो बाहरी कर्मकांड से नहीं होगी जब तक आंतरिक उन्नति प्रगति हम नहीं करेंगे। यहाँ गुरुदेव ये नहीं बोल रहे कि हमको करना नहीं चाहिए। आज बच्चे को अगर हम ABCD या क ख अगर नहीं सिखाएंगे तो आगे की क्लासों में कैसे बढ़ेगा, लेकिन उसमें ही फंस के ना रह जाए। उनमें से एक सन्यासी के हृदय तो इन बातों से इतना भाव विभोर हो गया कि वह भावातुर सा रोने लगा। पूज्य गुरुदेव ने सहजता से समीप रखा पानी का गिलास उसे पकड़ाया और उसके सिर पर प्रेम पूर्वक थपकी दी। उस सन्यासी के मुख से कुछ अस्फुट शब्द निकले और वह पूज्यवर के प्रेम को सहेज कर स्थिर होकर बैठ गया। तो देखिए वो अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन उसमें उनको बोलते ना कि एक कैसे केयर करना है, कैसे प्रेम देना है, कैसे किसी के बारे में अगर कोई दुखी हो रहा तो उसको थपकी देना, वो भी उनको याद है। तो गुरुदेव ने जैसे ही उसके मुंह से आंसू उसके जो है रोने लगा वो साधु, तो उन्होंने पानी दिया और प्रेम पूर्वक थपकी दी। कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, जैसे एक माँ का हृदय गुरुदेव का था। तो गुरुदेव ने आगे कहना प्रारंभ किया, बोले बेटा गायत्री महापुरुष चरणों के समय मात्र जप ही नहीं किया जाता बल्कि आंतरिक भावों को भी प्रगाढ़ किया जाता है। धीरे धीरे अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह एकमात्र माँ गायत्री परमात्मा का आधिपत्य साधक के व्यक्तित्व पर हो जाता है। तो देखिए नवरात्रि साधना, गायत्री साधना, गायत्री अनुष्ठान जब करते हैं तो उसका प्रभाव कैसा दिखना चाहिए जीवन में। गुरुदेव बता रहे हैं कि जब हम गायत्री साधना करते हैं केवल जप नहीं किया जाता, लेकिन जैसे जैसे जप होता है उसी तरह मन के अंदर मन का भी जपना चालू हो जाता है, मन पे भी वो प्रभाव चालू होता है और आंतरिक भाव और मजबूत और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। बोलते ना जैसे कि टाइपराइटर होता है, हम यहाँ पे की दबाते हैं उधर से निकलता है, वैसे जैसे गायत्री साधना चालू हो वैसे ही मन का बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव भी हमारे अंदर आना चाहिए और ज़्यादा हमारा जो है आंतरिक भाव यानी इतनी भाव से वेदना आना चाहिए आंतरिक। आज तभी तो गुरुदेव माता जी इतना प्रेम दे पाते हैं, प्रेम से लबालब है गुरुदेव माता जी। तो बोल रहे अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता, मैं हटना चाहिए, वह एकमात्र माँ गायत्री का आधिपत्य यानी उनका अधिकार हमारे ऊपर हो जाना चाहिए। जैसा बोलते हैं ना कि अगर हीटर के पास बैठेंगे तो गर्माहट आना चाहिए, अगर AC के पास बैठे ठंडक आनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव माता जी के सामने, माँ गायत्री के सामने यदि जब तप कर रहे हैं तो उनका वो चीज आना चाहिए, उस घर अपनापन की आत्मीयता की गर्माहट हमारे अंदर आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कह रहे थे हमने माँ गायत्री को अपनी माँ के समान ही माना है और जैसे छोटे बालक की माँ उससे उंगली पकड़कर काम करा लेती है, उसी प्रकार माँ गायत्री ने भी हमारे माध्यम से अनेक कार्य संपन्न करा लिए हैं। तो कितना अच्छा बता रहे कि हमारे अंदर वो भावनाएं आई हैं। बोले हमने तो माँ गायत्री को अपनी माँ के समान मांगा, जैसे एक छोटे बालक को हम टॉफी या चॉकलेट दे दे के कैसे काम करवा लेते हैं। तो बोले हमने भी माँ के लिए कुछ नहीं किया, केवल एक गुरुदेव बोल रहे हैं जब तक भी तो किया है, जो माँ ने कहा वही तो किया है। उसके बाद बोले हमारे माध्यम से उन्होंने सब काम करा लिए। तो क्या हमको भी वो सौभाग्य चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव हमारे माध्यम से वो कार्य संपन्न करा लें? तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता माँ गायत्री को हमको वैसे ही दर्जा देना होगा। हम बोलते तो हैं कि सौभाग्य हमारा कि हमारे गुरुदेव स्वयं हमारे भगवान है, हम बार बार ये प्रज्ञा की कहते हैं ना, स्वयं भगवान हमारे गुरु, लेकिन बोलते तो है, मानते हैं कि अगर मानते तो जो गुरुदेव कहते हैं वो करना चाहिए और जो गुरुदेव नहीं चाहते वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम वो भावना जब आती है तो हमारे काम तो यूं ही होते चले जाते हैं, क्योंकि वो बोनस है, पर हम गुरुदेव के कार्य के लिए माध्यम बन जाते हैं, उनके टूल बन जाते हैं, उनका यंत्र बन जाते हैं। उनके मूल में उनको किया गया बेशर्त समर्पण ही आधार रहा। देखिए बेशर्त लिखा गया है, समर्पण हम तो बोलते रहते हमने तो समर्पित कर दिया। क्या समर्पण किया? समय अनुकूल समर्पित करते हैं, सुविधा से समर्पित करते हैं। गुरुदेव ये कराएंगे तो हम ऐसा करेंगे। गुरुदेव बोले बेशर्त कुछ भी हो जाए, चूंकि किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं, अपने आप को बिना शर्त के बिना मोल के हमने गुरुदेव को दे दिया। इसी को गायत्री साधना का मर्म भी आप लोग कह सकते हैं कि ये सार है। अगर हम गायत्री साधना कर रहे हैं इतने दिन से तो क्या ऐसा हुआ, क्या ये इफेक्ट जीवन में मिला? इधर पूज्यवर के शब्द थम रहे थे तो उधर सन्यासियों के अंतस में एक भावनात्मक क्रांति का अभ्युदय हो रहा था। वे सत्य को और भी प्रगाढ़ता के साथ अनुभव कर पा रहे थे कि आज स्वयं युग ऋषि उनकी आंखों के सम्मुख बैठे हैं
और जो शब्द अभी उन्होंने सुने व गुने हैं वे किसी ग्रंथ से रटकर सुनाए गए वाक्य नहीं है, बल्कि एक महापुरुष के जीवन की प्रत्यक्ष उपलब्धियां हैं। तो जब ये गुरुदेव बोल रहे थे तो लग रहा था साक्षात भगवान वहां पे ये संदेश दे रहे हैं और सन्यासियों के अंदर एक भावनात्मक क्रांति जन्म ले रही थी। और वो स्वयं अनुभव कर पा रहे थे कि जो आज जो युग ऋषि गुरुदेव हैं वो बोल रहे हैं वो रट कर नहीं है कि हमने रटा और सुना दिया, ये तो गुरुदेव के अंदर से ये फूट रहा था, क्योंकि वो अनुभव के आधार पर गुरुदेव बोल रहे थे और उनकी प्रत्यक्ष ये अनुभूतियां थी जो गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे थे। और गुरुदेव को तो इसीलिए जो है क्या कहा जाता है, वेद मूर्ति। क्यों? उन्होंने सनातन ज्ञान को समय की आवश्यकता के अनुसार जनसुलभ बनाया। उन्होंने जितनी भी मनुष्यता के लिए जो समस्याएं थी उसका समाधान दिया। और गायत्री महाविज्ञान, प्रज्ञोपनिषद, वैज्ञानिक आध्यात्म, जीवन जीने की कला, किस विषय पे नहीं उन्होंने कितनी हजारों किताबें लिखी। उन्हें तपोनिष्ठ कहा जाता है। क्यों? उन्होंने प्रचंड तप करके सूक्ष्म जगत से इतनी शक्ति अर्जित की कि जो कि लोगों के पीड़ा पतन का निवारण कर सके। उनको आचार्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से हमको सिखाया। कितना बढ़िया गुरुदेव के बारे में यहाँ पे हमको जानने मिला। और आज वही जानकारी डायरेक्ट भगवान के मुख से उनको, जिसको बोलते हैं ना भगवान उवाच, परम पूज्य गुरुदेव के मुख से उनको सुनने मिल रहे हैं। और रटे रटाए शब्द नहीं थे। उनमें से प्रत्येक सन्यासी गायत्री का सत्य साधक बनकर अपने गुरु धाम को लौटने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वे अब गायत्री साधना का मर्म आत्मसात कर चुके थे। तो देखिए आज उन सन्यासियों के माध्यम से हमको ये सीखने मिला कि अब ये नवरात्रि साधना आ रही है। ये बार बार हमको मौके मिलते हैं और हम कई बार ऐसा होता है बाद में पछतावा होता है, पर इस बार की गायत्री साधना हमको बिना छुए नहीं जाना चाहिए। गायत्री साधना से क्या नहीं हो सकता, और कुछ नहीं है तो गुरुदेव माता जी के इतने अजस्र अनुदान मिलेंगे जो हमको कहाँ से कहाँ उछाल देंगे और हम उनके काम के व्यक्ति बन सकेंगे। आज हमको गुरुदेव के रूप में जो आज एक सौभाग्य मिला है, उनको गुरु हमारे वो हैं, सदगुरु हमारे हैं, महामानव हैं। उन्होंने क्या नहीं किया। विचार क्रांति अभियान के प्रणेता, वेद पुराण उपनिषद के भाष्यकार, 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक, युग निर्माण योजना के सूत्रधार, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद जिन्होंने चलाया, 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के उद्घोषक हैं, स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी रहे हैं, गायत्री के सिद्ध साधक, तपस्वी जिन्होंने कठोर साधना कर 24 लाख के महापुरुष चरण जो किए 24 वर्षों में संपन्न किए, जो कि एक अनहोनी घटना है जिसको बोलते हैं ना कोई शायद कर नहीं पाएगा। आज गायत्री परिवार के जो बोलते हैं ना कि जनक है, पिता है, समाज सुधारक है, ऋषि परंपरा के उद्धारक हैं, अवतारी चेतना है, तो क्या नहीं अब हमको और क्या चाहिए। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने महान सदगुरु के हम शिष्य अगर बनने का दावा करते हैं तो गायत्री साधना भी करें, ताकि उससे इतनी पात्रता विकसित हो, इतना हम जो है अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें कि गुरुदेव का कुछ कार्य कर सकें। तो इस नवरात्रि में पूर्ण श्रद्धा व पूर्ण समर्पण के साथ हम ये संकल्प लें और माँ गायत्री, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करें कि हे माँ, हम एक अच्छे साधक और अच्छे शिष्य बनते रहें और आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा जीवन पर्यंत हमारे ऊपर बनी रहे। यही आपसे प्रार्थना है। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो, गायत्री का जाप करो। जय माँ गायत्री।